नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और 3 नवंबर को इन दोनों सीटों पर वोटिंग होगी और फिर 6 तारीख को काउंटिंग होगा। इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खास करके महागठबंधन और एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें मोकामा और गोपालगंज सीट है। मोकामा सीट काफी चर्चित सीट है क्योंकि इस सीट पर बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई है। इसके बाद उनकी पत्नी वहां से चुनावी मैदान में है। दूसरी सीट जो गोपालगंज की है, उस सीट पर बीजेपी के जो सिटिंग विधायक थे, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हुए थे, सुभाष सिंह, उनका निधन हो गया। इस वजह से उस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे मोकामा सीट की, क्योंकि मोकामा सीट काफ़ी हॉट सीट है। 2005 से जब से अनंत सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तभी से सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई होती हैं। अब जबकि 2022 में यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, अनंत सिंह भले ही चुनावी मैदान में नहीं हो, लेकिन जेल के अंदर रह कर के ही वे अपनी पत्नी को आरजेडी का टिकट दिलवाने में सफल हो गए और पूरी तैयारी के साथ उनके लोग लगे हुए हैं। इनकी पत्नी नीलम देवी समेत 6 कैंडिडेट, इस बार का जो उपचुनाव है उसमें 6 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जो सीधी लड़ाई है महागठबंधन वर्सेस बीजेपी की है। आरजेडी के टिकट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है। वहीं मोकामा के ही दूसरे जो बाहुबली हैं ललन सिंह, उनकी पत्नी सोनम देवी चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। लड़ाई सीधी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि मोकामा सीट जो है, ललन सिंह पहले भी चुनावी मैदान में उतरे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी ने उन्हें खोज करके टिकट दिया। खोज करके हम इस मायने में कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास वहां पर कोई सक्षम कैंडिडेट नहीं था। ललन सिंह जो सोनम देवी के पति हैं, मोकामा के ही रहने वाले हैं, वे जेडीयू में थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पहले करीबी बताए जाते थे। लेकिन इस बार जब वो सीट आरजेडी के ही खाते में रह गई और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी का समर्थन कर रही है, ऐसे में ललन सिंह के लिए आरजेडी में रहना संभव नहीं था। बीजेपी को भी कोई दूसरा वहां पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। लिहाजा बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी पर दांव लगाया है। लड़ाई सीधी है। 2020 का चुनाव काफी अहम था, जब अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, उसमें जो है वो लड़ाई भी उस समय भी सीधी थी, लेकिन बड़े मार्जिन से अनंत सिंह की जीत हुई थी। जेडीयू कैंडिडेट काफी पिछड़ गए थे। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 2020 का चुनावी गणित क्या था। जब आप जान जाएंगे तब आप स्पष्ट हो पाएगा आपके लिए कि क्या स्थिति रहेगी मोकामा में। क्योंकि मोकामा में कहा जाता है कि बाहुबली अनंत सिंह के आगे कोई टिक नहीं पाता है, चाहे कोई कितना हो पैसा वाला हो, ताकत वाला हो। लेकिन अनंत सिंह का जादू ऐसा है कि सभी जो रणबांकुरे हैं वो चारों खाने चित हो जाते हैं। इस बार क्या होगा, सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव की वो तस्वीर हम आपको बताते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 8 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, लेकिन लड़ाई जेडीयू के कैंडिडेट राजीव लोचन और आरजेडी के कैंडिडेट अनंत सिंह के बीच थी। चुनाव में 2,75,028 मतदाता थे। उसमें अकेले अनंत सिंह को 52.90% मत आया था। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मत जो है वो अनंत सिंह के पक्ष में गया था। अनंत सिंह को 78,721 मत मिले थे। इसमें से 338 जो है वो जो मत होता है, जो सर्विस वाले जो लोग होते हैं, वो मत था। तो कुल मिलाकर के 78,721 मत अनंत सिंह को मिले थे। इस तरीके से करीब करीब 61% मत उनको प्राप्त हुए थे। एक बात और स्पष्ट, 2,75,000 मत है, उसमें से 54% वोट पोल हुए थे और उसमें से जो है 52 वो मत जो है वो अनंत सिंह को मिले थे। राजीव लोचन जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं
थे उन्हें 42,964 मत मिले थे। इस तरीके से करीब करीब 25,000 मतों से, तो इस तरीके से अनंत सिंह जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उन्हें करीब करीब 35,757 मत अधिक मिले थे जेडीयू कैंडिडेट से। इस तरीके से अनंत सिंह की बड़ी जीत हुई थी। कहा जाता है कि इतनी बड़ी जीत अनंत सिंह की अब तक मोकामा सीट पर नहीं हुई थी, जितनी बड़े मार्जिन से अनंत सिंह 2020 विधानसभा चुनाव जीते थे। अब 2022 एक बार और स्पष्ट कर देते हैं कि 2020 के चुनाव में सुरेश सिंह निषाद जो थे वो एलजेपी के टिकट पर थे। उन्हें 13,331 मत मिले थे, यानी कि कुल मिलाकर के 8.97% मत मिले थे। नोटा को वहां पर 4534 मत मिले थे, 3.05। धीरज रोशन थे, आरएलएसपी के टिकट पर थे, उन्हें 4,007 मत मिले थे। उसके अलावे अन्य जो 4 कैंडिडेट थे उन्हें 1 या फिर उससे भी कम मत मिले थे। तो इस तरीके से अनंत सिंह की 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। 35,000 वोट के अंतर से, मार्जिन से वे चुनाव जीते थे। अब 2022 का उपचुनाव है मोकामा सीट पर और इसमें अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 10 वर्षों की सजा सुना दी है। उनकी विधायकी चली गई, लिहाजा वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और उनकी पत्नी वहां से चुनावी मैदान में है। इस बार सीधी लड़ाई अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच है। क्या कुछ होगा, क्योंकि इस बार समीकरण सब कुछ उल्टा हुआ है। बीजेपी अकेले पड़ गई है, एलजेपी का कोई कैंडिडेट वहां पर, यानी कि चिराग पासवान ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। मुकेश सहनी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम वैसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो बीजेपी कैंडिडेट को हरा सके, यानी कि अपरोक्ष तौर पर मुकेश सहनी ने भी अनंत सिंह को समर्थन दे दिया है। भले ही अनंत सिंह का नाम मुकेश सहनी की तरफ से नहीं लिया जा रहा हो, लेकिन अघोषित तौर पर समर्थन का ऐलान कर दिया गया, यानी कि जो समीकरण दिख रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई है। कल नामांकन का जो कार्यक्रम था वहां पर बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बाढ़ अनुमंडल पहुंचे हुए थे और वहां पर उन तमाम लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हमें आप कमतर नहीं समझें, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा कैंडिडेट इस बार मोकामा में परचम, जीत का परचम लहराएगा। तो इस बार 2022 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करते रही। जेडीयू के खाते में यह सीट रही थी, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार ने पाला बदल करके जेडीयू आरजेडी का दामन थाम लिया, तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि हम जीत ललन सिंह के माध्यम से, उनकी पत्नी के माध्यम सोनम देवी के माध्यम से हम जीत का जो अंतर है अनंत सिंह का हम कम से कम कर सकें। हालांकि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार मोकामा सीट हम जरूर जीतेंगे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां से चुनाव हारेंगी। तो हमने आपको 2020 विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा है उस आंकड़ों के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि वहां पर अनंत सिंह की कितनी पकड़ है। इस बार अनंत सिंह के आरजेडी, भाकपा माले, अन्य दलों का तो समर्थन है ही, जेडीयू का भी समर्थन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अनंत सिंह का पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी पूरी कोशिश में है, बीजेपी के नेता भी पूरी कोशिश में है कि लड़ाई दिलचस्प हो। अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को जब वहां के लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वे किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं, या देखने वाली बात होगी। इससे पर्दा 6 तारीख को ही उठेगा, लेकिन इतने दिनों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अनंत सिंह एक बार फिर से वहां पर विजय पताका लहराएंगे या फिर मोकामा वाले ललन सिंह उन्हें शिकस्त देंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए।